मुझे आपसे शिकायत है और ये बड़ी भावनात्मक शिकायत है। आप ये बार बार क्यों कह देते हैं कि मैं कल रहा या नहीं रहा? लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे भी तकलीफ होती है। ये बार बार क्यों निकल कर आ जाता है? ये बड़ा भावनात्मक प्रश्न है। मध्य प्रदेश की भी जनता इसे कम से कम सुने। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। दो बातें हैं मनोज जी। एक, मैं थोड़ा अध्यात्म में मैं अपना धर्म मानता हूं, अध्यात्म को। जी। किसी भी मनुष्य की स्थिति कभी भी इस दुनिया में पक्की नहीं। भगवान आपको लंबी जिंदगी दे, पर कब आपका बुलावा है, आपको भी लंबी जिंदगी देगा महाराज। मेरा बुलावा है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। जी। जब हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम अपने आप को इतने बड़े योद्धा समझते हैं कि जैसे कोई या कुछ चीज हमको छू नहीं सकता। इतिहास को दोबारा लिखने के लिए भारतीय नजरों से, और भारत के नजरों से इतिहास लिखा भी जा रहा है, इसलिए संकेत उन्होंने दे दिया कि जिएंगे तो लड़ेंगे। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, और ये बड़ी भावनात्मक शिकायत है। आप ये बार बार क्यों कह देते हैं कि मैं कल रहा या नहीं रहा? लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे भी तकलीफ होती है। ये बार बार क्यों निकल कर आ जाता है? ये बड़ा भावनात्मक प्रश्न है। मध्य प्रदेश की भी जनता इसे कम से कम सुने। मुझे बड़ी तकलीफ होती है। दो बातें हैं मनोज जी। एक, मैं थोड़ा अध्यात्म में मैं अपना धर्म मानता हूं, अध्यात्म को। जी। किसी भी मनुष्य की स्थिति कभी भी इस दुनिया में पक्की नहीं। भगवान आपको लंबी जिंदगी दे, पर कब आपका बुलावा है, आपको भी लंबी जिंदगी देगा महाराज। मेरा बुलावा है, ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। जी। जब हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम अपने आप को इतने बड़े योद्धा समझते हैं कि जैसे कोई या कुछ चीज हमको छू नहीं सकता। और मेरे जीवन में वो घटना घटी है 20 साल पहले, जब एक सेकंड में मेरी दुनिया बदल गई। तो मैं भली भांति परिचित हूं कि कुछ चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, और जितना आप अपने आप को उस विचारधारा, उस सोच के साथ के पास निकट रहो कि कोई चीज परमानेंट नहीं है। ना कुर्सी परमानेंट है, कुर्सी तो छोटी चीज है। आपका इस दुनिया में रहना परमानेंट नहीं। और उस असलियत के साथ हम जितना रूबरू होंगे, उतना हमारा अहंकार इस दुनिया में, इस जिंदगी में कम होगा। उतना ज्यादा लोगों के विरुद्ध नकारात्मक सोच नहीं, लेकिन एक सकारात्मक सोच अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी। जिंदगी में बहुत कम अंश भगवान ने हमको इस पृथ्वी पर दी। प्यार बांटो, अच्छे भावनाओं को बांटो, नफरत को मत बांटो, दुश्मनी को मत बांटो। अपने प्रतिद्वंदी के लिए भी अच्छा सोचो। ये आप करोगे तो उस दरबार में आपकी अगुवाई स्वागत के साथ होगी। ये मैं अपने जीवन में मानता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के बार बार आप जिक्र करते हैं तो आपके चाहने वालों को तकलीफ होती है, और हम समझ सकते हैं, क्योंकि बड़े सिंधिया जी के साथ भी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, और उसके पहले भी सिंधिया राज परिवार के जो सदस्य रहे उनके साथ हुआ है। लेकिन इस मंच से हम सभी लोग, पूरा प्रदेश और देश आपकी लंबी उम्र की कामना करता है,
और हम भी यहीं पर हैं और आप भी यहीं पे हैं। आप निश्चित रूप पे इतिहास इसे देखेगा और समझेगा भी।